बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि कल वीडियो ना लगा सका क्योंकि कुछ मसरूफ़ियात इस किस्म की थी कि टाइम ना मिल सका था। देखें, आज जो दो तीन चार मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ू हैं उन पे मैं थोड़ी थोड़ी बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि उसको मैं अपने इस टाइम में कवर कर सकूँ। उसमें सबसे पहले तो वही जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खुशखबरी की बात है, जो हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पे जो डाइम का मसला है वो जो स्टार्ट किया है जनाब वज़ीर आज़म साहब ने, हम उनको इस चीज़ पे मुबारकबाद देते हैं। और दूसरे नंबर पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के लिफाफा सहाफ़ी जो हैं, वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलम लिख रहे हैं, अल्लाह उनको हदायत दे, उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर कल जो समात हुई थी आगा इफ्तिखारुद्दीन के हवाले से, उस पर भी थोड़ी सी बात होगी। और एक डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब का प्रोग्राम था जिसमें जो फैसल वाडा साहब ने वो कहा था उसके बारे में कि डिबेट होनी चाहिए नून लीग की और हमारे दरमियान। ये चार मौजू हैं जिस पे हम इंशाल्लाह आज कोशिश मैं करूँगा कि इसको अपने टाइम पर कवर कर सकूँ। तो सबसे पहले जो मसला है वो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस डाइम से हमें सस्ती बिजली भी मिलेगी और आबपाशी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हमें पानी जो है वो वाफर मिल सकेगा, जो हमारी ज़राअत में काम आएगा। तो आम रूटीन में जो नून वालों की चालाकियाँ थीं वो हमारे खान साहब को नहीं आती हैं। वो ये सादा बंदे हैं, मुखलस हैं, ईमानदार हैं, मुल्क के साथ मुखलस हैं, अवाम के साथ मुखलस हैं। तो इसलिए इनके काम सारे तकरीबन अंडरग्राउंड हैं, इसलिए लोगों को नज़र नहीं आते। अब उनकी तरह पुल नहीं ये बनवा रहे, रोड नहीं बनवा रहे, कुछ वो दूसरी चीज़ें शुरू नहीं कर रहे। तो ये वो कुछ शुरू कर रहे हैं जो आने वाली नस्लों के काम आएगा। पिछलों ने तो मकरूज़ किया था हमारी नस्लों को, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है और ख़ान साहब से भी इस चीज़ की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको इन कर्ज़ों से जो है ना वो बाहर निकाल के छोड़ेंगे और एक ऐसे रास्ते पर पाकिस्तान को डाल देंगे जो दुनिया में एक बेहतरीन मुल्क कहलवाएगा इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। दूसरे नंबर पे ये जो सिलसिला है जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब वाला था और उसका जो उन्होंने अपील कर दी है उसके भी चले सुप्रीम कोर्ट जो है वो देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जनाब चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के होते हुए बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह के अब फ़ैसले अदालतें हमारी करने लग गई हैं, जिस किस्म के एक्शन लेने लग गई हैं, अब लगता ये है कि इंशाअल्लाह हमारा मुल्क करप्शन फ्री मुल्क बन जाएगा। सब अदारों पे नज़र जो है ना वो शुरू हो चुकी है। अब तीनों अदारे जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है, जिसमें अदलिया जो मुल्क की सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन एक डिपार्टमेंट होती है, वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तीनों के तीनों एक ही सफ़े पर खड़े हैं और एक ही सफ़ में खड़े होकर वो करप्शन को मिटाने के दर पे हो गए हैं। अब रह गया मसला जो अदलिया का है, बस अदलिया रिफॉर्म का मसला ज़रूर है और उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब चीफ़ जस्टिस साहब से कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। एक जो मामला हुआ था जो नैब है, नैब की जो रिफॉर्मिंग है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि नैब ने जो तमाशा बनाया हुआ है वो अफसोस से कहना पड़ता है कि वो स्वाय बेइज्जती और ज़िल्लत के कुछ भी नहीं है। लोगों को बस कुछ टाइम के लिए रख के वो क्लीन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। ये जो रमज़ान शुगर मिल है, जो वेस्टेज का मसला था, ये इस वक्त भी वो शख्स मौजूद हैं जिनका नाम सैयद अख्तर हुसैन नकवी साहब हैं, जो उस वक़्त चन्योट में जहाँ इनकी रमज़ान शुगर मिल है
और जो वेस्टेज ये इन्होंने ऐसे फेंका हुआ था और लोगों में बीमारियां फैल रही थीं और बहुत बुरी हालत थी, तो उनकी सरबराही में वो उस वक़्त वहाँ के सूबाई मोतसब आला थे, तो उनकी सरबराही में ये एक टीम जो तश्कील दी गई थी, जिन्होंने 500 सफ़हात पर मुश्तमिल जो थी एक इंक्वायरी की थी और उसकी रिपोर्ट बनाई थी। शहबाज शरीफ उस वक़्त पंजाब के वज़ीर आला थे। इनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा फ़ैसला तो वो नहीं कर सकते थे, उन्होंने एक रेफरेंस बना के इनके बारे में भेजा था, जिसकी उन शरीफ आदमी उस शख्स को, उस मुतसब आला को, एक शरीफ नफ्स इंसान को उस चीज़ की जो सज़ा मिली वो ये है कि उनको फिलफौर उन्होंने जो था वो टर्मिनेट कर दिया, यानी डिसमिस कर दिया उनकी सर्विस से। और आज तक वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, किसी ने भी उनके बारे में कभी नहीं सोचा। तो ये मेरी जो मालूमात हैं, जो मेरे सोर्सेज हैं, मैं उनसे एक पक्की ख़बर दे रहा हूँ। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक कंप्लेन भी कर चुका हूँ, जो अभी नए पंजाब मुतसिब आला की तकर्री के हवाले से, और वो ऑलरेडी मैंने पोर्टल सिस्टम पे डाला हुआ है। तो अगर हुकूमत चाहे तो उस शरीफ नफ्स इंसान को, जिसने रमज़ान शुगर के वेस्टेज के बारे में 500 सफ़हात पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी जो थी वो की थी, लेकिन उसके बाद वो पंजाब लेवल पे अपना बंदा ले आए और उन्होंने उनसे ये फ़ाइल छीन ली और उनको डिसमिस कर दिया सर्विस से। तो ये एक बड़ी अफसोस की बात है कि वो इतना प्रोमिनेंट केस था, शहूद मौजूद हैं, मुतसिब आला जिनको सर्विस से निकाल दिया गया, वो सैयद अख्तर हुसैन नकवी साहब जो हैं वो जंग के रहने वाले हैं, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक वो भी मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन नैब ने उस पर कोई काम नहीं किया और उसका नतीजा ये निकला कि वो नैब से बरी हो गए। शहबाज शरीफ, ये 2-3 दिन पहले की बात है, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसके लिए हम जनाब चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि नैब जो है इस पे ज़रा शिकंजा जो है ना वो कसा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो उन्होंने ये जो एजुकेशन में वेलफेयर के जो डिपार्टमेंट थे, जो KPK में जो एक अजीब किस्म की बदमाशी मची हुई थी, जो आज उन्होंने उस पर नोटिस लिया है, इस पे भी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पूरी आवाम की तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ आगा इफ्तिखारुद्दीन साहब के बारे में जो हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो उन पे दफ़ा बनती है उनकी गाली गलोच की, वो ज़रूर लगाई जाए, लेकिन दहशत गर्दी की जो दफ़ा लगाई गई हैं ये एक ज़्यादती है। और जिस तरह इफ्तिखारुद्दीन साहब पर ये शिकंजा कसा है चीफ जस्टिस साहब ने, हम उनसे इसी तरह रिक्वेस्ट करते हैं कि लाहौर में जो मॉडल टाउन के शहदा हैं और जो वहाँ पे 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे 2014 में, आज तक किसी ने उस पर नोटिस नहीं लिया। तो हम चीफ जस्टिस साहब की तवज्जो उस तरफ भी मबजूल करवाना चाहते हैं कि वो कातिल जो हैं शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह समेत सारे घूम रहे हैं अदालतों के सामने, और एक मौलवी साहब पर सारी दफ़े और सारे शिकंजे जो है ना वो कस दिए गए हैं, जबकि ये जो बड़े बड़े बदमाशियाँ हैं इनके बारे में अभी तक किसी ने सो मोटो नोटिस नहीं लिया। और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला चीफ जस्टिस साहब इस चीज़ का नोटिस ज़रूर लेंगे और इस कार्रवाई को भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये एक जुल्म की बहुत बड़ी दास्तान है। यहाँ वाली है कराची वाला जो 260 लोग जो शहीद कर दिए गए, जला के मार दिए गए, ये सारी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। हम चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मौलवी साहब से अगर गलती हो गई है तो उनको प्लीज़ उनके साथ कुछ रियायत करें, या फिर जो दफ़ा उन पर लगती है वो लगाएं। दहशत गर्दी की दफ़े ये एक हमारी नज़र में एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, और इससे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस पे कुछ नज़रसानी की जाए, और वो एक बीमार आदमी हैं, उनको उनके साथ जो रियायत हो सकती है वो की जाए। लेकिन ये जो
इसकी दहशतगर्दी की दफ़ा है। इसकी बात हमारी तो आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन ज़ाहिर है ये सुप्रीम कोर्ट का मसला है, हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन इससे बड़े बड़े काम जो थे वो शरीफ फैमिली ने किए थे, जिन्होंने हाई कोर्ट पे हमला किया था, जजों पे हमला किया था, और उन पे तो दहशतगर्दी की दफ़ें आज तक नहीं लग सकी। तो ये मौलवी साहब तो जज्बात में आके जो इन्होंने गालियाँ दी वो बुरा किया, उसको हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो उन्होंने किया है, जो गाली गलौज की जो भी दफ़ा बनती है वो उन पे लगा के मुकदमा चलाया जाए। हम नहीं कहते, अगर नहीं माफ़ कर सकते और ये समझते हैं जज साहिबान के ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा अगर इस बंदे को माफ़ कर दिया, तो इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम जज साहिबान से, चीफ जस्टिस साहब समेत, कि वो मेहरबानी करके जो मॉडल टाउन के शहदा हैं उन पे भी एक सो मोटो लें, और वो 100 से ज़्यादा जो ज़ख्मी हैं और उसके बाद जो उनके वर्षा ने एहतजाज किया था, शहबाज शरीफ लोगों ने उनको भी जेलों में डाला हुआ है। अभी तक उनमें से अक्सर वो लोग हैं जो जेल के अंदर हैं, जिनकी ज़मानतें भी आज तक नहीं हुई। इससे बड़ा कोई और जुल्म है। इसलिए हम चीफ जस्टिस साहब की तवज्जो इस तरफ भी मबजूल करवाना चाहते हैं कि वो जिन्होंने मॉडल टाउन के सिलसिले में अपना हक मांगने के लिए एहतजाज किया था, वो अभी तक जेलों में रुल रहे हैं, और उनसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी तक जेलों में बंद हैं। उनको भी इंसाफ जैसा ज़रूर दिया जाए, और हम आपसे तवक्को करते हैं कि आप इस चीज़ पे ज़रूर सोचेंगे। आप जानते हैं कि जनाब साबिक चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब ने लाहौर वाली JIT का हुक्म दिया था, जो बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी इन लोगों के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को लाहौर हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। ये मेहरबानियां जो हैं लाहौर हाई कोर्ट की, ये समझ से बालातर हैं। शरीफों के घरों में जाके उनको ज़मानतें भी मिल जाती हैं, लेकिन एक मौलवी के मुंह से जो कुछ निकल गया, अब उस पे कानून के सारे शिकंजे जो है ना वो कस दिए गए हैं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है, हम नहीं कहते कि छोड़ें, आप अपनी सवाबदीद देखें, आप जो बेहतर समझते हैं वो करें, लेकिन इसके साथ इन लोगों का भी किया जाए। और दूसरे नंबर पे एक हम रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और वो बग़ैर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के वो मुमकिन नहीं है कि जो लोग करप्शन में जेल जाते हैं उनकी B और C क्लास जो है ना उसको ख़त्म किया जाए। ये हम पुरज़ोर अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि बराए मेहरबानी इन लोगों की, इन बदमाशियों को ख़त्म किया जाए। ये B और C क्लासेस ख़त्म की जाएं, उनको आम मुजरमों की तरह, आम मुल्ज़मों की तरह जेल में रखा जाए, क्योंकि वो सियासी कैदी नहीं है, वो करप्शन के कैदी हैं, वो करप्ट माफिया है। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रा ज़रूर देखी जाएं। ऐसा ना हो जैसा कि इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो एक मौलवी पर ही पूरे किए जाएं, और बाकी जो बदमाशियाँ है सारा उनके लिए ज़मानतें जो आपकी कोर्ट्स जो हैं उनके घर तक पहुंचा देती हैं, और ये एक जुल्म ना हो जाए। आप एक नेक इंसान हैं और मुखलस इंसान हैं, जो पाकिस्तान के साथ भी मुखलस हैं और इस आवाम के साथ भी मुखलस हैं। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इसको सेट किया जाए। अब आखिरी बात यह है कि ये जो फैसल वाडा साहब ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा है कि भाई हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इन पॉइंट्स को जो है वो क्लियर किया जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे जो है ये सारा मुनाजरा होगा, तो उनको करके बड़े अच्छे तरीके से टेलीविज़न पर ये डिबेट होनी चाहिए, ताकि आवाम को पता चले कि क्या नून वालों ने किया है, जो 2 साल से जिन्होंने 2 साल से कौमी असम्बली को और टेलीविज़नों को एक तमाशगाह बनाया हुआ है। वो जब भी बैठते हैं नलायकी नलायकी नलायकी, जो किसी के मुंह में आता है वो बक बक किए जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि ऐसी डिबेट होनी चाहिए, लेकिन वो पॉइंट्स पर होनी चाहिए। ये नहीं है कि हर कोई जैसे वो आके असेंबली में गालियां देते हैं ऐसे टेलीविज़न पे भी गाली। ये दोनों प्लेटफॉर्म बड़े अच्छे हैं, लेकिन दोनों को इन्होंने गंदा कर दिया, और ये सबसे ज़्यादा गंदा करने वालों में नून वाले हैं और उसके दूसरे नंबर पर PP वाले हैं।
इसके साथ साथ एक मैं आज ब्रेकिंग न्यूज़ में देख रहा था, शिबली फराज साहब की तरफ से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो मुश्किलात हैं उनको वन विंडो ऑपरेशन में हल किया जाए। तो ये बहुत ही खुश आनंद चीज़ है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बल्कि 2 दफ़ा बना चुका हूँ, जुल्फ़ी बुखारी साहब को भी याद दिला चुका हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ हमेशा यतीमों जैसा सलूक किया जाता है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस यतीमों वाले सलूक को बंद किया जाए और हमारे जो मसाइल हैं उनको सही तरह से हल किया जाए। और इसके लिए पार्लियामेंट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कवानीन जो हैं वो मरतब किए जाएँ। सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें EOBI की मेंबरशिप दी जाए। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है 5 साल से ज़्यादा, उसको पेंशन की फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाएं, उनको पेंशन दी जाए। और उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनको हेल्थ कार्ड जो हैं वो दिए जाएं। और हमारी प्रॉपर्टियों को सेव करने के लिए जो नाजायज़ काबज़ीन बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो लेने के लिए कोई कानून बनाया जाए, क्योंकि महकमे जो हैं वो कई सालों 20-25 सालों तक चलते रहते हैं और जो दूसरे पुलिस वाले हैं वो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते। उनको पैसा दो तो पर्चा कर देते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। वो कहते हैं जी ये तो कोर्ट का मसला है, जी हम इसमें घुसते नहीं हैं। वो इतने शरीफुन नफ्स बन जाते हैं कि वो साबित करते हैं कि उन जैसा कोई शरीफ आदमी है ही नहीं, उन्होंने कभी हराम का एक नुत्फ़ा अपने मुंह में नहीं डाला। तो अल्लाह इनको हदायत दे। उसके अलावा जो